Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your science teacher with another interesting topic, the cell. Cells are the building blocks of an individual. All living things are made up of one or more cells. Here you see an organism. Organism is made up of organs like lungs, liver, pancreas, intestine, kidney, heart, and these organs are made up of tissues. There are various different types of tissues. These combine together to make an organ. Then these tissues are made up of cells. Organisms are of two types on the basis of number of cells. Here we have two types of organisms, unicellular and multicellular. Unicellular. Uni means one, cellular means cell. So the organisms whose body is composed of only one cells are called unicellular organisms, and the example is amoeba. Now multicellular. Multi means many and cellular means cells. Multicellular are the organisms whose body is made up of many cells. Example is humans. We can see the multicellular organisms with our naked eyes, but we are not be able to see the unicellular organisms with our naked eye because they are so small. So for that we use microscope. ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप नज़र आ रही है. इसके कुछ पार्ट्स को स्टडी करेंगे. सबसे पहले आप देखें, सबसे ऊपर है आईपीस लेंस. आईपीस लेंस को यूज़ करके आप अपना जो है ना स्पेसिमेन उसको देखते हैं. उसके अलावा नीचे आप देखें ऑब्जेक्टिव लेंसेज. यहाँ पे 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं और तीनों की मैग्नीफिकेशन पावर डिफरेंट होती है. उसके नीचे है स्टेज क्लिप्स और स्टेज के ऊपर आप अपना स्पेसिमेन रखते हैं और स्टेज क्लिप्स की मदद से आप उसको फिक्स कर देते हैं ताकि वो मूव ना करे. उसके नीचे है डायाफ्राम. आप जो है ना इसको इजीली मूव कर सकते हैं डायाफ्राम को, ताकि जितनी भी लाइट आप चाह रहे हैं कि इस स्पेसिमेन से पास हो उसको आप एडजस्ट कर सकें. उसके नीचे है मिरर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर मिरर आपने सही एडजस्ट नहीं किया या आपका मिरर ख़राब है तो आपको अपना स्पेसिमेन नज़र नहीं आएगा. मिरर आपने बिल्कुल लाइट के सामने रखना होता है ताकि लाइट इस मिरर से रिफ़्लेक्ट होके आपके स्पेसिमेन से होती हुई आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में जाए और ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई आई पीस और फाइनली आपकी आई के अंदर जाए. इसी वजह से आप जो है अपने स्पेसिमेन को देख सकेंगे. इसके अलावा 2 आपको येलो कलर के नॉब्स नज़र आ रहे हैं, फाइन एंड कोर्स फोकसिंग नॉब्स. इनको आप जो है अपना जो इमेज है उसको क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सबसे पहले हम इनकी शेप की बात करते हैं. एनिमल सेल जो है वो राउंड होता है या किसी किस्म की भी इरेगुलर शेप अटेन कर लेता है, लेकिन जो प्लांट सेल है वो एक प्रॉपर स्क्वायर शेप में या आप कह लें स्लाइटली रेक्टेंगुलर शेप में पाया जाता है. ओके, नाउ सेल वॉल. Cell wall is the outer layer of cell, but cell wall is not present in animal cell. It is only present in plant cell and it is made up of cellulose. Next is nucleus. आपको सेल के सेंटर में ये पिंक कलर का राउंड शेप में ये ऑर्गेनेली नज़र आ रही है. इसको आप कहते हैं न्यूक्लियस. ये पूरे के पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है. ये आप इसका क्लोज व्यू देखें कि कैसे कंट्रोल करता है. इसके अंदर डिफरेंट क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं. इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि सेल के सारे पार्ट्स ने क्या क्या काम करना है और कैसे करना है. वो सारी इंस्ट्रक्शंस ये न्यूक्लियस जो है वो सेल को देता है. नेक्स्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे आउटर लेयर होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर वाली मेम्ब्रेन है. ये आपको नज़र आ रहा होगा. सेल वॉल सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है.
Next is chloroplast. Chloroplast is not present in animal cell. It is only present in plant cell. और ये ग्रीन कलर की एक ऑर्गेनेली है और इसी की वजह से आपको प्लांट्स ग्रीन नज़र आते हैं। इस ग्रीन कलर की ऑर्गेनेली के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसको आप कहते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने में हेल्प आउट करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Next is vacuole. Vacuole is present in animal cell as well as in plant cell. But in animal cell the size of vacuole is small, and in plant cell a vacuole is of a larger size. Approximately 90% of water is stored in the large vacuole in plant cell. और एनिमल सेल्स में वैक्यूल का साइज़ बहुत छोटा होता है और ये एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर, लेकिन प्लांट सेल में एक ही लार्ज वैक्यूल होता है। ओके, आवर लास्ट ऑर्गेनेली इज साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is a jelly-like fluid which is present in all the cell. ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा, वैक्यूल, उसके अलावा और डिफरेंट बहुत सारी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, इन सबको ड्राई होने से बचाता है। और क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स की ट्रांसफ़र जो है वो एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली में होनी होती है, तो वो मीडियम प्रोवाइड करता है ये साइटोप्लाज्म। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.